विभाग सी, निम्नलिखित दिए 9 प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 38 से 46 प्रत्येक के 3 अंक हैं। 18 नंबर का विभाग है ये। 38वां है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म का हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x + y = 14, x - y = 4 दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो ये हमारे पास लिखा है x + y = 14, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब आपको इसमें से कोई एक पसंद करना है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहला पसंद कर लेते हैं x + y = 14। प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है, तो हमको यहाँ पर y यहीं पर लिखना पड़ेगा। ये 14 है, x को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया हमारा माइनस का। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया है। अब हमको इसको कहाँ लिखना पड़ेगा, y = 14 - x, तो हमने इसको बदला था तो इसको छोड़ के इसमें हम लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण नंबर 2 में y = 14 - x रखने पर ओके लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। क्यों लिखा है, क्योंकि पहले को हमने बदला था समीकरण नंबर 3 में, इसलिए 2 रह गया, इसलिए 2 में हम लोग रखेंगे। अब यहाँ x की जगह पर x लिखते हैं, y की जगह पर हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 संख्या इसलिए कोष्टक में लिख देंगे 14 - x। अगर कोष्टक में नहीं लिखते हो तो गलत हो जाएगा। तो y की जगह पर ये लिखा बराबर 4, x बराबर, कोष्टक खोलते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 4। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे x और x कितना हो जाता है, 2x - 4। x और x कितना होगा, 2x और -14 है। ओके, बराबर 4। अब यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, 2x बराबर 4, इसको उधर लेके जाते हैं तो प्लस का हो जाता है 14। अब इसको लिखते हैं 2x 14 और 4 कितना हो जाता है 18, बराबर, यानी कि x बराबर 18, ये इसके बट्टे में आता है, यानी x बराबर 2 निम्न 18, यानी कि x बराबर 9 आता है। ओके, अब हम लोग इसको यहाँ करते हैं सॉल्यूशन। लिखते हैं समीकरण नंबर 3 में x बराबर 9 रखने पर समीकरण नंबर 3 हमारे पास ये रहा, y बराबर 14 - x। इसके अंदर हम लोग x की जगह पर 9 लिखेंगे, तो y बराबर 14 और यहाँ x की जगह पर 9, इसलिए y बराबर कितना आता है, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आता है। y बराबर कितना आया है, 5 आया है। आप लिख सकते हैं समीकरण युग्म के हल x y बराबर से लिख सकते हैं, समीकरण युग्म के हल x, y बराबर, x बराबर है 9 और y बराबर है 5, इस तरह से होते हैं, बराबर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो प्रदीप असाइनमेंट को सॉल्व करा रहा है, इसलिए आप सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ज्वाइन करवाएं। ओके, आगे देखते हैं 39वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न रेखिक समीकरण का युग्म हल विलोपन विधि से हल कीजिए। तो 2x + 3y = 10, 5x - 4y = 2 दिया है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इन दोनों को, आगे वाले को जो दिया है ना, समान करना पड़ेगा। पीछे वाले को भी समान कर सकते हैं, पर मैं हमेशा आगे वाले को करता हूँ, क्योंकि आगे वाले को करने के बाद एक ही क्रिया करनी पड़ती है, बराबर, या जोड़ो या घटाओ, तो यानी मैं घटाता ही हूँ। अगर पीछे वाले करेंगे तो वहाँ पर दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो वहाँ विचार करना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी, इसलिए हम लोग आगे वाला ही समान करते हैं लसा लेके। 2 और 5 का लसा होता है 10, बराबर, क्योंकि 5 के पाड़े में भी 10 आता है, 2 के पाड़े में भी 10 आता है, इसलिए सबसे पहले 10 आता है, तो लसा हुआ। समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दोगे तो 10 हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में 5 का गुणा, तो
तो हम लोग साथ में ही कर देते हैं। तो इसमें 5 का गुणा करें, 5 दूनी 10 x और 5 तिया 15 y और 5 ढाई के 50। ओके, समीकरण नंबर 2 में किससे गुणा करेंगे तो 10 आता है, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 10 होता है ना, 5 दूनी 10 का गुणा। ओके, सरलता से रहे इसलिए हम लोग ये से करते हैं, नहीं तो एक ही ऊपर एक ही बार में दोनों लाइन लिख देते हैं, बराबर। तो यहाँ पर 2 से गुणा करें, 2 पंजे 10 x और 2 चौक 8 y और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ लिखेंगे हमेशा घटाने पर जब भी आप आगे वालों को समान करने की कोशिश करते हैं तब घटाते हैं तो निशान बदल जाता है, ये माइनस का माइनस है तो प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। 50 में से 4 घटाते नीचे वाला निशान देखना है तो 46 आ जाता है। अब इसका प्लस का ये माइनस प्लस यानी कौन सा निशान देखेंगे तो नीचे जो निशान है वो, तो ये प्लस का हो गया तो 15 और 8 कितना होता है 23y। तो y बराबर 46, ये इसके गुणा में है, इधर आएगा भाग में। तो y बराबर कितना आया है 23 दूनी 46 आया है। y की कीमत कितनी आई है 2 आई है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर आगे करते हैं समीकरण 1 में आप अब इस विलोपन विधि में किसी में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, तो मैं 1 में रख देता हूँ। समीकरण नंबर 1 में y बराबर 2 रखने पर समीकरण नंबर 1 उतार लेता हूँ, 2x + 3y बराबर 10। अब यहाँ पर देखोगे 2 की जगह पर 2, x की जगह पर x, 3 की जगह पर 3 और y की जगह पर 2 लिख देंगे बराबर 10। 2x यहाँ 3 दूनी 6 होता है बराबर 10, यानी क्या होगा 2x बराबर 10, ये उधर जाएगा तो माइनस का, यानी 2x बराबर 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यानी x बराबर 4, ये गुणा में है इधर आएगा भाग में, इसलिए x बराबर 2 दूनी 4। x की कीमत कितनी आई है 2 आई है। या लिखते हैं समीकरण युग्म के हल x बराबर कितना है 2 और y बराबर भी कितना आया है 2 है। ओके, अब हम लोग करते हैं अगला सवाल, ये 39वां था, 40वां करते हैं। तो 40वां क्वेश्चन है 8 के 55 गुणनों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, किताब में 15 दिया गया है और 55 के अनुसार हमने देखा तो आंसर 15 के अनुसार ही दिया है, 55 के अनुसार नहीं दिया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 40वां, 8 के गुणज कितना होता है 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 डैश। यानी अब हम लोग को यहाँ पर प्रथम पद कितना है a बराबर 8 और d बराबर पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा देते हैं तो हमारे पास 8 आता है। ओके, 8 आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर अब क्या करेंगे, एस एन का योग ज्ञात करने के लिए बोला, इसलिए एस एन का सूत्र क्या आता है n/2 2a + n-1 गुणा d। ये आता है n बराबर हमारे पास कितना है, n बराबर हमारे पास है s15। ओके, 15 बोला है ना, इसलिए 15/2, 2 की जगह पर 2, a की जगह पर 8 लिखते हैं। फिर n की जगह पर 15, 15 - 1 और d की जगह पर कितना लिखते हैं 8। d बराबर भी 8 आया है। 15 में 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, यानी पॉइंट में आएगा तो देने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 दूनी 16 और 15 में से 1 गया तो 14 गुणा 8। ओके, 15/2 16 14 पंजे 14 8 112 होता है। तो 15/2 जोड़ते हैं तो यहाँ 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 1 का 1, 2 से भाग देते हैं तो 2 × 12, 2 चौक 64 आता है बराबर। गुणा कर देता हूँ, 15 चौक 60, हासिल आई 6, 15 × 90, 6 96, 960 इसका आंसर आता है S15। S15 बराबर कितना आया है 960 आया है। तो लिख सकते हैं 8 के 55 गुणनों का योग क्या आएगा
960 होगा। अब हम लोग 41वां सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि बिंदु ए 6, 1, बी 8, 2, सी 9, 4 और डी P3 के एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 41वें सवाल में कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है बराबर। और इसलिए क्या लिखेंगे, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। ओके, तो यानी AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक और BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हमारा मध्य बिंदु है जिसको हम M से दर्शाते हैं। तो दोनों जो है ना, एक किरण जो होती हैं विकिरण, तो AC विकिरण और BD विकिरण दोनों समान होती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। तो किस पे काटती हैं, दो समान भागों में बांटती है, इसलिए मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। मध्य बिंदु में आपको सूत्र याद ही होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको पता पड़े कि कैसे इस सूत्र का क्या होता है। मध्य बिंदु का x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2, ये मध्य बिंदु का सूत्र है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। ओके, इसी तरह से इसी लाइन में यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा x2 है और ये हमारा y2। x2 है 9, y2 है 4। ओके, ये x1 कितना है 6, y1 कितना है, तो ये। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, पहले लिखते हैं x1 और x2 लिखते हैं। तो ये होता है 6 + 9 सूत्र के अनुसार बट्टे में 2, कॉमा। अब y1 लिखते हैं क्योंकि y1 था ना, तो y1 है 1, y2 है 4, तो y1 1 + 4 बट्टे में 2। ये तो हो गया AC के। अब BD के लिखते हैं, तो BD के लिखते हैं तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1। ओके, ये हमारा x2 और ये हो गया y2। अब x1 कितना है, x1 है 8 और x2 कितना है p, तो 8 + p बट्टे में 2, और यहाँ 2 + 3 2 + 3 बट्टे में 2। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो 6 और 9 15, 15 बट्टे 9, 4 और 1 5, 5 बट्टे 2 बराबर 8 + p बट्टे में 2, 8 + p बट्टे में 2, 3 2 5, 5 बट्टे 2। पीछे की कीमत एक जैसी हो रही है, हमको तो p ज्ञात करना है, इसलिए ये आगे है तो इसकी आगे वाली कीमत लेंगे। 15 बट्टे 2 बराबर, इधर आगे वाली कीमत है 8 + p बट्टे में 2, बराबर के दोनों साइड में बट्टे में 2 लिखा है, यानी समान है, तो ये किससे कट जाएगी, यहाँ हो जाएगा 15, 8 + p। ओके, 2 से 2 कट जाएगा, अगर ऐसे लिखा हो, बराबर लगाया हो और दोनों साइड बट्टे में 2 लिखा हो तो कट जाता है। कोई भी संख्या लिखी हो, समान लिखी हो, कट जाएगी। नहीं तो आपको यहाँ देखो, इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो ऊपर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना। जैसे ये 15 बट्टे 2 है, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो भाग में है वो कहाँ आएगा, यानी नीचे है, ऊपर आएगा यहाँ पर, तो 2 से 2 कट गया, ऐसे कट गया, समझ गया। यानी अब 15 ये इसके लेके आते हैं, यहाँ पर 15 इधर लेके आएंगे तो 8 माइनस का हो जाएगा बराबर p। तो p बराबर 15 में से 8 घटाते हैं तो 7। ये तरह से हमारा p बराबर 7 आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है, बिंदु -4 6 बिंदु A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ से लिखते हैं 42वां, माना P -4 6 यह A -10 6 और B 3 -8 से बने रेखाखंड AB को M1/M2 में विभाजित
करता है। यहाँ पर आप MN भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर आपके समझने के लिए, आपकी इच्छा हो तो खींचें, जिससे सरल रहता है और कुछ नहीं। यहाँ लिखता हूँ मैं A बराबर कितना है -6 10 है, और B यहाँ लिखता हूँ B कितना है 3 -8। यहाँ बीच बीच में लिखता हूँ P बराबर कितना है -4 6 है। यहाँ है M1 अनुपात M2 होता है। ओके, अब आपको सूत्र इसका मालूम होगा, नहीं होगा तो देखो ये जाता है इधर, ये जाता है इधर। ओके, इस तरह से करना है। ये हमारा x1 और ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो x2 कितना है 3, y2 कितना है 8, x1 कितना है 6 और y1 कितना है 10, बराबर। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं बिंदु P के निर्देशांक ओके, बराबर M1 x2, M1 क्या जाएगा x2 के पास, M1 x2 और यहाँ पर M1 प्लस M2। ओके, तो ये हो गया इधर, यहाँ पर, और प्लस का निशान लगाएंगे। M2 किसके पास आता है x1 के, तो M2 x1। ओके, इस तरह से करना है। इसी तरह से आप y की ओर लेके जाएंगे, तो M1 और y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2, बराबर। ये देखो ये जाएगा पहले y के बाद M1 y2, यानी आपको याद नहीं mx y 1 2 2 1, इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप, बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे P के निर्देशांक तो ये लिखे हुए हैं -4 और 6 बराबर। M1 कितना है तो नहीं दिया हुआ है, प्लस कोष्टक में। x2 कितना है तो x2 देखोगे तो यहाँ रहा ये 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस M2 नहीं मालूम है तो M2 का M2, x1 कितना लिखा है तो x1 है -6 बट्टे में M1 प्लस M2। इसी तरह से हम लोग यहाँ लिखते हैं ये वाला भी। M1 कितना है तो M1 हमारे पास है नहीं है M1, तो y2 है, यानी y2 कितना है ये रहा -8। ओके, प्लस M2 नहीं मालूम है पर y1 मालूम है, y1 कितना है 10 बटे में M1 प्लस M2। ओके, अब इसको करते हैं यहाँ पर -10 और यहाँ 6 बराबर। इसका गुणा इससे करते हैं तो 3M1 आता है, इसका गुणा इससे करते हैं तो माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस यहाँ पर 6M2 बट्टे में M1 प्लस M2। ओके, यहाँ इसका गुणा इससे करते हैं तो ये कॉमा आया है माइनस का 8M1 और यहाँ इससे गुणा करते हैं तो प्लस का 10M2, M1 प्लस M2। ओके, अब हमको अनुपात ज्ञात करना है तो कोई एक लेके कर सकते हैं, बराबर। दोनों नहीं लेना हो तो एक ही लेके कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा हो उसको ले। तो मैं इसको ले लेता हूँ, आगे वाला है इसके लिए, तो हम लोग इधर से भी हम लोग आगे वाला लेते हैं। तो आगे इधर कौन दिया है तो -4 दिया है बराबर। इसको उतार देते हैं M1 -6M2 बट्टे में M1 प्लस M2। ओके, अब यहाँ पर देखोगे -4 ये इधर आता है तो यहाँ पर हो जाएगा इधर गुणा में, यहाँ पर रह गया 3M1 -6M2। अब इसका गुणा इससे करता हूँ तो कितना आता है 4M1, इसका गुणा इससे करता हूँ तो -4M2 बराबर 3M1 -6M2। अब मुझे क्या करना है 4M1, इसको इधर लेके आता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा 3M2। यहाँ पर क्या लिखा M1 है 3M1 और यहाँ 6M2 लिखा हुआ है। अब M2 को भी इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक जैसा निशान है तो जुड़ेगा -7M1 आया, इधर घटेगा क्योंकि अलग अलग निशान है, माइनस का प्लस का है इसके लिए। तो 6 में से 4 घटाते हैं तो 2M2 आता है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, बड़ी संख्या का निशान माइनस है इसलिए माइनस में आएगा। अब हम लोग ज्ञात करेंगे M1 और M2 इसके बट्टे में आ जाता है, यहाँ पर रह गया -2, ये इसके गुणा में है 7 तो कहाँ जाएगा भाग, माइनस में भाग जाएगा,
-7 भाग में जाएगा, तो इस तरह से m1 बट्टे में m2 बराबर 2 से भाग देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2/7 आता है प्लस के, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर 2:7 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।